जब पहली मुलाकात थी इनके साथ, शायद इन्हें याद ना हो, मैं गुप्त फिल्म की डबिंग कर रहा था BR स्टूडियोज़ पे, और तब मैं पहली बार मिला था इनसे। फिर उसके बाद कई सालों बाद फिर से मेरे पास आए और कहा कि मुझे फिल्म करनी है तेरे साथ, पर कुछ बात बनी नहीं। तो काफ़ी साल गुजर गए, और जब मैं इनके ऑफिस गया मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं मतलब बात बने ना। तो मैं इनके साथ बैठा, इनका एक बहुत प्यारा सा ऑफिस है जहाँ बहुत सारे आपको तोते दिखेंगे, स्क्विरल्स दिखेंगे, और मैं बैठा, मुझे कहानी सुनाना शुरू किया इन्होंने, और मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा चलो, मैं कहानी सुनी तो उसमें दर्शन जो नहीं, ये हिस्सा मैं बताता हूँ। पूरी कहानी बड़ी सीरियस तरीके से सुनी बॉबी ने। फिर उसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए तो बाल छोटे करने पड़ेंगे। मैं बोला किस कैरेक्टर के लिए? बोलो पुलिस वाले का कैरेक्टर ना। हाँ, दर्शन का रोल क्यों खा रहा है तू बाबा का रोल करेगा। पर जैसे मैंने सुना और जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू बाबा का रोल प्ले कर, तो मैंने कहा कि क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ, ये सचमुच में मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं, या मैं चाह रहा हूँ ये रोल और मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने बोला मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं कभी किया नहीं मैंने ऐसा रोल, और तो उन्होंने कहा बस तू बिलीव कर कि तू बाबा है, और जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ वीडियोस मत देख किसी भी बाबा के बारे में, बस जब सामने हुआ कैमरे में के सामने, तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, थिंक यू आर बाबा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं निकल पड़ा। घर गया तो मैंने बोला यार ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर मैंने पापा मम्मी को बताया, भैया को बताया, तो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ जानती थी कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा जो इतना इंटरेस्टिंग होगा। तो जब मुझे मेरी वाइफ ने सुना तो कहा कि नहीं, कर जो तेरा दिल चाहता है तो वो कर, आई एम विद यू। फिर मैंने बहुत मेहनत की। सुनीता जी करके हमारी डिक्शन टीचर हैं, उन्होंने मेरे साथ 2 महीने बिताए। हर दिन 3-3 घंटे बैठकर मैंने लाइनें सीखी, और हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश की। एंड दैट वाज इट। मैं सेट पे गया, फिर मैं मिला अपनी पूरी कास्ट के साथ। सब मेरे सामने बैठे, सब तो है नहीं, लेकिन अदिति, दर्शन और अंदर, और हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे, और वो एक छोटा सा होटल था जहाँ मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ हुई हमारे लिए, क्योंकि एक छोटा सा होटल था, और वहाँ पर कमरे एकदम आसपास ही थे, तो हम हर शाम को मिलते थे, और दोस्ती हमारी शुरू हुई वहाँ से हम सब ने। और शायद उसी वजह से मेरा और गोपा स्वामी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो बीच में आपको बॉन्ड दिखता है, उस वजह से एक्चुअली बिकेम इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड रियल। एंड जिम का शौक था, तो प्रकाश जी ने वहाँ पर जिम बनवाया, और मजे की बात तो ये थी कि ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है। मैं जाता था जिम 5:30 बजे, ये वर्कआउट करके निकल रहे होते थे जिम से। मैं बोला अरे यार, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, अभी थक गया हूँ प्रकाश जी। तो मैंने बोला फंस गया। लेकिन हर दिन सुबह मिलते थे हम जिम के बाहर, और उसके बाद में सेट पर। एंड इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, बट ये आश्रम मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे इतना प्यार मिला है इसकी वजह से। आप सब यहाँ पर हैं, आपके चेहरों पे मुझे वो स्माइल दिख रही है, उनकी आंखों में खुशी दिख रही है, क्योंकि इतना प्यार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरी शुरुआत थी एक किस्म से एज एन एक्टर, कि लोग मुझे पहचाने, मेरे काम को पहचाने। और फिर कुछ दिनों में ही फ़ोन आने लगे मेरी मम्मी को, पापा को, भैया को, कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ रहा है ये शो देखकर। तो मैं जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी, तो मेरी खुशी दुगना हो गई। मैं इतना मतलब चाह रहा था कि मेरे माँ बाप खुश हों कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, और उसके काम को लोग enjoy कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। So that's how close Ashram is to me. It means the world to me, and everybody in this cast is so close to me. उस वक्त
कोरोना शुरू हो गया था तो कोविड के ज़माने में हम लोग हर दिन पूरी गैंग व्हाट्सएप पे फेस टाइम पे बातें करते थे हम लोग और it's just amazing and I am so excited that अब Amazon और MX Player ने हाथ साथ जोड़ लिया है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है MX Player को इस शो को और आई एम रियली एक्साइटेड ये बिल्कुल फ्री है मुझे फिर से बोलने की हम बहुत बारी कहा मुझसे बिल्कुल फ्री है ये शो Amazon पर थोड़ी एड्स आएंगी लेकिन आप वो एड्स भी देख लेना और बस थैंक यू सो मच इट्स एन एक्साइटिंग 5 एपिसोड्स और इसमें जो मसाला है वो एक पूरा भरा हुआ मसाला है इसमें आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया दिखेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे लव टू ऑल जप नाउ Love you, Bobby sir! Of course, बनती है तालियां बाबा देओल, I mean Bobby Deol के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रकाश सर, one more question, quick question before we play the trailer. आपको बॉबी सर में वो बाबा का कौन सा रूप दिखा था सर? Like, what made you say कि यही मेरा बाबा है? नहीं वो किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ मुझे दिखा था। You know, एक अजीब सी बात होती है, मतलब कास्टिंग आप अगर बॉबी को देखें कहीं मिले तो ये कितना सीधा सरल खूबसूरत अच्छे दिल वाला इंसान दिखता है और इसका दिल अगर काला हो तो कितना मजा आएगा। तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी। मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था एंड आई जस्ट थॉट बॉबी वाज अमेजिंग। हमने बहुत सारे लोगों को कंसिडर किया था एंड इवेंचुअली मैंने श्रुति से कहा कि बॉबी को बुलाओ, बहुत दिन से हम काम करना चाहते हैं, अगर वो फ्री होगा और करना चाहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा एंड दैट्स हाउ इट वर्कड आउट, इट जस्ट फेल इनटू प्लेस एंड ऑल माय अदर कास्ट आई वुड लाइक टू invite Chandan and Darshan and Aditi come on the stage. Come on, give it up for them, ladies and gentlemen.